खैर, मैं बेटा किस दिन चक्कर लगाऊंगा उनकी तरफ। हाँ भाई, हो आइएगा, वरना बाद में ये बुराई आ जाती है कि समझाने में से किसी ने पूछा नहीं। और तुम भी ना असलम साहब से कहो जरा एक ड्राइवर ही रख ले। अब 1.5 साल में 2 एक्सीडेंट करा के बैठ गए हैं वो भी। जी अंकल, आप जरूर आइएगा, बाबा को बहुत खुशी होगी। जी जी, अंदाजा है मुझे बेटा, बल्कि हाँ, आप भी बहुत खुश होगे क्योंकि आज हम सब बहुत खुश हैं। अकरम का रिश्ता तय करने हम लोग। माशाल्लाह, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ भाई, मुबारक वाली बात तो है। हम सब तो बहुत खुश हैं, हम सब ने मिलकर जाना है वहाँ और तुमने खास चलना है हम सबके साथ। ऐसे मौकों पर बड़ी बहू का होना बहुत जरूरी होता है। जी जी जरूर, मैं चलूंगी। ठीक है बेटा, जाओ आप आराम करो। जी, बस मैं चेंज करके आती हूँ। अरे ऐसे देखा तुमने, उन्होंने झूठे मुंह कहा जाने को और वो सच्चे मुंह चल दी। मुझे लगता है तुम्हारी बीवी को ना अकरम के रिश्ते वाली बात जरा अच्छी नहीं लगी। वो तो चाहती थी कि मेरे बच्चों की जिंदगी के सारे फैसले अपने हाथ में ले ले, खुद करे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी हरगिज़। मम्मी, आप बात को ख्वामखा एग्जैजरेट कर रही हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ? मैं जी, कसम खा के कह सकती हूँ कि तुम्हारी बीवी को अकरम की गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ मालूम है, और अंदाज तो तुम्हारे भी यही बता रहे हैं। तुम हमें बता नहीं रहे हो, लेकिन तुम्हें भी कुछ ना कुछ मालूम है। ये क्या बात है? अब मैं कहाँ से बीच में आ गया? सवाल ये पैदा होता है कि ये मौजूद दोबारा कहाँ से आ गया? क्यों थोड़े अरसे बाद, हर थोड़े अरसे बाद ये बहस छिड़ जाती है? माफ कर दो, छोड़ दो, अब तो रिश्ता तय होने जा रहा है करम का। जाओ बेटा, जाओ अपने रूम में आराम करो। हयात साहब, मैं बता रही हूँ आपको, मेरा तजर्बा गलत हो सकता है, लेकिन मेरा शक हमेशा दुरुस्त होता है। मैं जो सोचती हूँ वो हमेशा सच साबित होता है, और ये बात आप जानते भी हैं और मानते भी हैं। बेहतर। आलिया, क्या हो गया तुम्हें? तुम डर क्यों गई? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सब ठीक है ना? तुम ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। यही समझ लीजिए कि मैंने बाकी कोई भूत देख लिया। वैसे तुम्हारे घर के बिना मसले खत्म नहीं होते, एक खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। हाँ, मेरी लाइफ तो कुछ ऐसी ही हो गई है, मसलों से घिरी हुई, हर तरफ मसले ही मसले। ऐसा क्यों कह रही हो? एटलीस्ट हमारे दरमियान तो कोई मसला नहीं है ना? जो कुछ ऑफिस में हुआ है उसके बाद भी आप मुझसे पूछ रहे हैं? गॉड से आलिया, मैंने एचआर में उस लड़की को निकालने का कह दिया है, तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? वो लड़की ठीक नहीं थी। बस आसे, मुझे उस लड़की का कैरेक्टर जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो जाते, मुझे नींद आ रही है। ये तुम मुझसे बात किस तरह कर रही हो? हाँ, तुम्हारा शौहर हूं मैं, कोई सबऑर्डिनेट नहीं हूं, अंडरस्टैंड? मैंने ऐसी भी कोई बदतमीजी नहीं की, बस इतना ही कहा है कि मुझे नींद आ रही है। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि तुमने क्या कहा है। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो बार बार मुझे ये कैरेक्टर असैसिनेशन का शिकार क्यों होना पड़ रहा है? वासिम, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। यही तो प्रॉब्लम है, तुम कुछ कहती नहीं हो लेकिन पता तुम्हें सब कुछ होता है। क्या कह रहे हैं आप? और ऐसा मुझे क्या पता है जो आपको मालूम नहीं है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि अकरम का अफेयर किस लड़की के साथ चल रहा था, उसके बावजूद भी तुमने मुझसे छुपाया। मैंने तुमसे 50 बार पूछा लेकिन तुमने मुझसे 50 बार झूठ बोला। क्यों?
आपको ये कैसे पता चला? जैसे भी पता चला वो छोड़ो, मगर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा। जब लड़की अच्छी थी तो फिर इसमें हर्जी क्या है? एग्जैक्टली वो उस लड़की को देखे बगैर मना कर रहा है, इसका मतलब कोई सॉलिड रीजन है ना इनकार करने का। और मैंने तुमसे इतनी मर्तबा बोला है कि अकरम से बातों बातों में उगलवाओ, उससे पूछो, वो तुमसे हर बात शेयर करता है, तुम्हें ये भी बता देगा। मम्मी को भी ऐसा लगता है कि वो तुम्हें लाजमी बता देगा। अकरम मेरा हाथ छोड़ो, मैं मज़ीद तमाशा नहीं चाहती। तुम्हें नहीं लगता कि उसके साथ ज्यादती हो रही है? उसकी शादी वहां हो जानी चाहिए जहां वो चाहता है। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, किन सोचों में गुम हो जाती हो तो? दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, तेरे इश्क ने मारा 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 है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है। हेलो। हाय, तुम्हें पता चल गया कि मैं अकेले बैठा हूँ यहाँ पे? हाँ, मुझे ख्याल आया कि तुम्हें कॉल करूं और तुमसे पूछूं कि तुम किधर हो, और तुमने मुझे बता दिया कि तुम यहाँ पे अकेले बैठे कॉफी पी रहे हो, तो मैंने सोचा मैं आ जाती हूँ और तुम्हें कंपनी देती हूँ। काफी स्पिरिचुअल हो गई है तुम, हाँ? तभी 6 मरतबा कॉल किए तुमने। जिनके साथ कभी दिल का रिश्ता जुड़ा हो ना, तो इंसान उनके दुख, उनकी खुशी को फील कर सकता है, जैसे मैंने तुम्हारी कर ली। और तुम इतने बदतमीज हो कि तुमने मेरी कॉल भी पिक नहीं की। बैठा हूँ तुम्हारे सामने, बताओ क्या खाओगी? कुछ ऑर्डर करूँ? You know how I take my coffee. ऑर्डर कर दो। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि तुम्हारी अपनी ही बीवी ने बताया था कि तुम नाराज होकर घर से निकले हो।